Welcome to our channel JEE NEET Hacks. Learn tricks with each. So watch the full video till the end and don't forget to subscribe and like. In this video we will try to understand the theory of relativity with practical examples. What is time? Is time travel possible? So let's start our video. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल JEE NEET Hacks। और आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही स्पेशल टॉपिक के बारे में, जो है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसको सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया था। सर एल्बर्ट आइंस्टाइन वाज अ डिफरेंट काइंड ऑफ साइंटिस्ट। वो बहुत ही अलग तरह के साइंटिस्ट थे। वहीं पे दूसरे साइंटिस्ट चीज़ों को पहले डिमॉन्स्ट्रेट करके प्रूव किया करते थे, वहीं पे एल्बर्ट आइंस्टाइन चीज़ों को पहले ही सोच लिया करते थे, जिनको बाद में फर्दर डिफरेंट साइंटिस्ट प्रूव किया करते थे। सो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि ये थ्योरी क्या बताती है। उससे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि रिलेटिविटी का मतलब क्या होता है। जो आइंस्टाइन का ऐसा मानना था कि जो सारे मूवमेंट होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के, वो अफेक्टेड होते हैं स्पेस, लाइट और ग्रेविटी के द्वारा। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि फिजिक्स में रिलेटिव का मतलब क्या होता है। सो इसको समझने के लिए आइए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जिससे बात अच्छे से क्लियर हो जाएगी। सपोज कीजिए दो कार है, कार 1 और कार 2, जिसमें पर्सन ए और पर्सन बी बैठे हुए हैं और दोनों कार सेम वेलोसिटी से चल रही है। सो दोनों ऑब्जर्वर को ये क्या लगेगा, दोनों जो कार में बैठे हुए हैं ड्राइवर, उनको क्या लगेगा, पर्सन ए और पर्सन बी को, कि कार क्या है, वो दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट में है। सो इससे क्या पता चलता है कि चीज़ें क्या है, मोशन जो है वो क्या है, रिलेटिव है। वो दोनों रेस्ट में नहीं है, बल्कि उसके बावजूद भी उनको ऐसा लग रहा है कि वो दोनों क्या हैं, रेस्ट में हैं। और ऐसा रिलेटिव मोशन की वजह से है क्योंकि दोनों सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। सो ये मतलब हुआ, रिलेटिव का मतलब हुआ। अब जानने की कोशिश करेंगे हम कि आखिर टाइम क्या होता है। सो इस थ्योरी को समझने से पहले आइए समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली टाइम है क्या। सो टाइम क्या है? आइंस्टाइन का ऐसा मानना था कि टाइम क्या है, इल्यूज़न है, और ये क्या है, रिलेटिव है। सो हम लोग के लिए टाइम क्या है, ये हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हम लोग टाइम को कैसे डिफ़ाइन करते हैं, या हमारे साइंटिस्ट टाइम को कैसे डिफ़ाइन करते हैं। हम लोग टाइम को किसी भी चीज़ के मोशन से दिखाते हैं। हम लोग बोलते हैं कि ये वॉच में ये मिनट हैंड यहाँ से यहाँ मूव किया तो इतने मिनट हो गए, इतने आवर्स हो गए। हम लोग टाइम को कुछ ऐसे डिफाइन करते हैं। और हमारे लिए एग्जैक्टली टाइम की डेफिनेशन कुछ ऐसी है कि हम लोग बोलते हैं कि अर्थ अपनी एक्सेस पर एक रोटेशन कंप्लीट करती है, वो हमारे लिए क्या होता है, 24 आवर के इक्वल होता है। मतलब क्या निकला, मतलब इसका ये निकला सर कि अर्थ की मोशन से टाइम की वैल्यू है। यानी अर्थ की अगर हम लोग मोशन को बदल दें तो टाइम की वैल्यू को बदली जा सकती है। तो हाँ, इसका आंसर है जी हाँ, टाइम की वैल्यू बदली जा सकती है। टाइम की वैल्यू अलग अलग हो सकती है। और इसी बात को एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया कि टाइम की वैल्यू डिफ़र कर सकती है डिपेंडिंग अपॉन योर स्पीड एंड डिस्टेंस। सो हम लोग ने क्या जाना, हम लोग ने जाना कि टाइम को हम लोग मेज़र करते हैं, वो किसी चीज़ के मोशन से मेज़र करते हैं। सो अगर अर्थ की मोशन को हम लोग क्या कर दें, डिफ़र कर दें, तो वो क्या हो, तो टाइम की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट हो जाएगी। इसीलिए अर्थ का टाइम किसी प्लैनेट या स्पेसशिप के टाइम से अलग होगा। सो आइए और जानने की कोशिश करते हैं कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है। इसके लिए आइए हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल, जिससे बात। इस थ्योरी को समझने से पहले आइए समझते हैं दो प्रैक्टिकल लाइफ एग्जाम्पल, जिससे बात और अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि ये थ्योरी कहना क्या चाहती है। सो लेट से हम एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास दो बस हैं, बस ए और बस बी। लेट से बस ए को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है और दोनों को डिस्टेंस ट्रैवल करना है 600 किलोमीटर। और हमारे पास दो बस हैं, बस ए और बस बी। बस ए जो टाइम लेती है वो 2 डेज़ लगता है उसको, वहीं बस बी जो है उसको 3 डेज़ लगता है। तो सर सवाल आता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि जो बस ए है वो 2 दिन ली, वहीं बस बी जो है उसको 3 दिन लगे पहुंचने में, जबकि दोनों को डिस्टेंस सेम ट्रैवल करना था 600 किलोमीटर। सो ऐसा क्यों हुआ? सो आपका जवाब हो सकता है कि स्पीड हो। तो आप बोलेंगे कि क्या है, कि स्पीड होगा आंसर, क्योंकि हो सकता है कि ए की स्पीड क्या हो, ज़्यादा हो, इसलिए वो जल्दी पहुंच गया हो, वहीं बी की स्पीड क्या होगी, कम होगी, इसलिए वो क्या होगा, लेट से पहुँचा होगा और उसको 3 दिन लग गए। सो बस ए को 2 दिन लगे इसलिए क्योंकि बस ए की स्पीड ज़्यादा थी, और बस बी को 3 दिन लग गए क्योंकि उसकी स्पीड कम थी।
इसके बावजूद क्योंकि दोनों को सेम डिस्टेंस ट्रैवल करना था, क्योंकि एक की स्पीड ज़्यादा थी तो वो जल्दी पहुंच गया, जो कि काफ़ी सही है। ठीक है, आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं जिससे बात और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। हम पहले एग्जाम्पल पे भी अभी आएंगे। तो दूसरा एग्जाम्पल क्या कहता है? दूसरा एग्जाम्पल कहता है कि अगर आप रेलवे स्टेशन पर हैं और आपकी ट्रेन रुकी हुई है और बगल से कोई ट्रेन गुजरती है, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी ट्रेन जो है वो स्टार्ट कर गई। इसको भी हम समझ सकते हैं इस थ्योरी के बेसिस पे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। सो आइए देखते हैं अपना पहला एग्जाम्पल कि आखिर इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। आखिर ऐसा क्यों हुआ कि डिस्टेंस सेम था फिर भी बस ए को जल्दी पहुंच गया और बस बी जो है उसको 3 दिन लग गए। सो इसका आंसर है कि स्पीड और टाइम जो है वो क्या है, रिलेटिव है। हम लोग ने पढ़ा हुआ है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम होता है। स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाई टाइम होता है। यानी कि अगर आपकी स्पीड ज़्यादा है तो टाइम कम होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि टाइम स्लो हो जाएगा। इसका मतलब यही हुआ कि टाइम स्लो हो जाएगा। और अगर क्या है, स्पीड आपकी कम है और टाइम ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि टाइम तेज़ी से बीतेगा। इसका मतलब क्या होगा कि टाइम तेज़ी से बीतेगा, क्योंकि स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम। सो हम क्या कहेंगे कि स्पीड अगर ज़्यादा है तो टाइम कम है, दैट मीन्स जो टाइम चलेगा वो स्लो चलेगा। और टाइम अगर ज़्यादा है तो क्या होगा, स्पीड कम होगा, दैट मीन्स जो टाइम होगा वो तेज़ी से बीतेगा। इसी बात को समझाया एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। ये तो प्रैक्टिकल लाइफ एग्जाम्पल था जो मैंने समझाने के लिए बताया। आखिर आइंस्टाइन ने ऐसा क्या बताया वो अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि आइंस्टाइन ने क्या बताया। आइंस्टाइन ने ये बता दिया कि स्पीड और टाइम क्या है, रिलेटिव है, और इनफैक्ट जो मोशन है वो क्या है, रिलेटिव है। आइंस्टाइन की थ्योरी के अनुसार अगर हम स्पेस में जितनी ही तेज़ स्पीड से चलें, जो स्पीड जो होनी चाहिए वो हमारी क्या होनी चाहिए, लाइट ऑफ स्पीड के बराबर या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। सो आइंस्टाइन की थ्योरी के अनुसार अगर हम स्पेस में जितनी ही तेज स्पीड से चलें उतना ही समय हमारे लिए क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। हमारे लिए अगर कोई इंसान लाइट की स्पीड से चलने वाले स्पेसक्राफ्ट में अगर वो अपना 1.5 ईयर तक यात्रा करता है, तो वो जब अर्थ पे आएगा तो पूरे 100 साल बीत चुके होंगे अर्थ पर। इससे ये बात समझी जा सकती है कि अगर वो इंसान जो छोड़ के गया होगा और वो जब वो आएगा तो वो अपनी चौथी या 5वीं पीढ़ी को देख रहा होगा। और यही बात एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताई कि अगर हम ऐसे स्पेसक्राफ्ट में ट्रैवल करने लगते हैं जो स्पीड ऑफ लाइट के स्पीड से चलती है, तो हम क्या होगा, हमारे लिए समय स्लो हो जाएगा और बाकी जो अर्थ पे समय चल रहा है वो एज इट इज चलेगा। और जब हम रिटर्न करेंगे 1.5 ईयर स्पेसक्राफ्ट में अगर हम लोग बिता के अगर अर्थ पर आएंगे, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर हमारे लिए 100 साल बीत चुके होंगे। और जब हम आएंगे तो हमारे लिए तो 1.5 ईयर ही बीता होगा, बल्कि अर्थ वालों के लिए 100 साल बीत चुके होंगे और हम अपनी चौथी 5वीं पीढ़ी देख रहे होंगे। और एग्जैक्टली यही बताया एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कि अगर हम ऐसा स्पेसक्राफ्ट बना लें जिसमें हम लोग लाइट की स्पीड से चलने लगे, सो हम लोग टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। सो ये भी पॉसिबल है कि हम लोग टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को स्पेसक्राफ्ट बनाना पड़ेगा जो कि लाइट ऑफ स्पीड के स्पीड से चल सके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल बैक विद द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।